हे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी बैठे हुए हैं, पास में बैठे हैं हाउजरमंदा, स्पेंसर दा और पंचानंदा। एक शब्द को लेकर के बातचीत चल रही है और वो है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ठाकुर जी बोलते हैं कॉन प्लस ट्रैक्ट और एक है इंट्रैक्ट। तो इंट्रैक्ट शब्द नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट शब्द होते हैं कि किससे कॉन्ट्रैक्ट करना, संपर्क करना, स्थापित करना। तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए ठाकुर जी एक शब्द और आया, टू ड्रॉ ऑन इन ऑन्स वोसम ऑफ हार्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो मीनिंग को बताना चाहा कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और मतलब वो जो हृदय में एक जगह, एक मन, एक आत्मा होना चाहिए। माने टू ड्रॉ वन इन वंस, एक में एक। जब एक में एक के साथ मिल करके वो एक आत्मा हो जाए, इस बात को समझाने के लिए परमदयाल अंग्रेजी में एक वाणी दिए। उन्होंने इस शब्द को वहां पे स्पष्ट करने की कोशिश ठाकुर जी ने की, वो है मैरिज को लेकर। उन्होंने इस मैरिज का जो शाब्दिक अर्थ है, केवल ये जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, माने ये जो सहमति, ये सहमति कैसे होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट केवल ये नहीं कि आपसे एक चुक्ति हो गई, एक समझौता हो गया इतने दिन का, ये नहीं। इसका मीनिंग है कि एक आत्मज होके कार्य करना। तो इसके लिए बोलते हैं मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने जो देखा कि भौतिक जगत में, मैटेरियलिस्टिक जगत में जो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बोलते हैं मैरिज नॉट ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये किसी वस्तु का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट इज सोलेमली नीडेड टू ड्रॉ वन इन वंस बॉसम ऑफ हार्ट। मतलब एक मन होना, एक आत्मा होना, एक सुर में चलना, एक ही हृदय गति में चलना, एक दूसरे में कोई अंतर ना होना, विथ ऑल सर्विस एंड केयर सिंग एटीट्यूड। तो ये कैसा होनी चाहिए, अर्थात ठाकुर जी ने मैरिज का जो डेफिनेशन दिया, उन्होंने ये बताने का प्रयास किए कि जो मैटर की कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ये मैरिज एक मैटर की कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है। इसको एक आत्मज होना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा, एक दृष्टि होना पड़ेगा, वन हियरिंग, सिंगल हियरिंग। मतलब जितने भी गुण हैं सभी गुणों में समानता होनी पड़ेगी। अर्थात जब तक हस्बैंड और वाइफ में एक मनता नहीं होती है, एक आत्मा नहीं होती है, तब तक उसमें से सृजन प्रगति में जो संतान धरती पे उनको आधार करके आएगा, तो उनके दोनों मन मिलन होकर के एक नव मन की सृजन, एक नव प्राण की सृजन सुंदर रूप से नहीं होगा। और जब दोनों अलग मन रहते हैं, एक दूसरे से मिलता नहीं है, तो बेमना दो मना संतान होते हैं, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाता है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव नेचर के नहीं हो सकते हैं। और ये संगठित में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, विगठित में इंटरेस्ट लेते हैं। इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन वो ध्वंस कार्यों को ही सहमत करेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, वो निर्माणात्मक कार्यों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी ने
इस वाणी के अंदर सतर्क कर दिया कि जब तक दोनों में एक मना नहीं होते हैं, एक आत्मा नहीं होते हैं, एक बोध, एक दृष्टि, एक भावना में नहीं आ पाते हैं, तब तक उनके जो संतान है वो संतान एक अच्छे, एक सुंदर, एक आदर्शवान सत्य के पथ पर चलने वाला कभी नहीं बन सकता है। वंदे पुरुषोत्तम।